क्या आप जानते हैं कि ट्रूडो ने कनाडा के नए इमिग्रेशन सिस्टम की प्राथमिकताओं का खुलासा किया है? शॉन फ्रेजर और आईआरसीसी को जनादेश पत्र में आउटलाइन प्राथमिकताओं द्वारा गाइड किया जाएगा। तो यह जानने के लिए कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अभी हाल ही में अपने मंत्रिमंडल को सौंपे गए नए जनादेश पत्रों का क्या खुलासा किया है, के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। कनाडा में प्रधानमंत्री उन प्रायोरिटीज को रेखांकित करते हुए जनादेश पत्र जारी किया है जिनसे वे अपेक्षा करते हैं कि उनके मंत्री फेडरल सरकार के सत्ता में रहने के दौरान आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक मंत्री और उनके संबंधित विभाग तब प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आदेश पत्र सबसे महत्वपूर्ण पॉलिसी दस्तावेज है जो कनाडा के इमिग्रेशन सिस्टम का मार्गदर्शन करता है। कनाडा के नए इमिग्रेशन मिनिस्टर शॉन फ्रेजर और आईआरसीसी को आज उनके लिए ट्रूडो का आउटलाइन एजेंडा को लागू करने का काम सौंपा जाएगा। यह केवल फेडरल इमिग्रेशन पॉलिसीज को ही नहीं, प्रोविंशियल लोगों को भी प्रभावित करेगा, यह देखते हुए कि फेडरल सरकार देश के इमिग्रेशन सिस्टम के प्रबंधन में प्रमुख भूमिका निभाती है। आइए जानते हैं कि नए इमिग्रेशन मैंडेट लेटर में कैसी प्रायोरिटीज को जाहिर किया गया है। पहला है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग। ट्रूडो ने फ्रेजर से कहा कि एप्लीकेशन प्रोसेसिंग समय को कम किया जाए, जिसमें कोविड-19 से प्रभावित होने वाली देरी को संबोधित करना शामिल है। फिर है एक्सप्रेस एंट्री, जिसमें बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स के लिए एक्सप्रेस एंट्री के माध्यम से अधिक परमानेंट रेजिडेंस पाथवेज बनाएं। अगला है फैमिली रियूनिफिकेशन, जिसमें परिवार के रियूनिफिकेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस का परिचय दे और विदेश में स्पाउसेस और बच्चों को टेम्पररी रेजिडेंस प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम को लागू करने के लिए कहा गया है, जब वे अपने परमानेंट रेजिडेंस एप्लीकेशंस के प्रोसेसिंग का इंतजार कर रहे हों। फिर एक नया म्यूनिसिपल नॉमिनी प्रोग्राम बनाने का आदेश है, जिसका उद्देश्य पूरे कनाडा में इमिग्रेशन के ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ावा देने में मदद करना है। इसे शुरू में 2019 के चुनाव के बाद प्रायोरिटी के रूप में रेखांकित किया गया था, लेकिन महामारी के कारण इसमें देरी हुई है। इसके अलावा फ्रेजर को यह भी सुनिश्चित करना है कि इमिग्रेशन छोटे और मध्यम आकार की कम्युनिटीज का बेहतर समर्थन करता है। आगे कहा गया है कि कनेडियन सिटीजनशिप एप्लीकेशन फीस माफ किया जाए। ट्रूडो द्वारा 2019 के चुनाव के बाद इसे प्रायोरिटी के रूप में भी पहचाना गया था, लेकिन महामारी द्वारा एक और डिलीवरेबल देरी हुई है। फिर उनका मकसद है कि वे एक विश्वसनीय एम्प्लॉयर सिस्टम स्थापित करें। टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स को काम पर रखने वाली कनेडियन कंपनीज के लिए एक ट्रस्टेड एम्प्लॉयर सिस्टम स्थापित करने के लिए फ्रेजर को एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर के साथ काम करने के लिए कहा जा रहा है। इसके अलावा उन्हें वर्क परमिट रिन्यूअल्स को सरल बनाकर 2 हफ्ते के प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड्स को कायम रखते हुए और एक एम्प्लॉयर हॉटलाइन स्थापित करके टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम TFWP के ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम में सुधार करने के लिए कहा जा रहा है। उनका अगला उद्देश्य है कनाडा में अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स के लिए स्थिति को नियमित करने के तरीके की पहचान करने के लिए मौजूदा पायलट प्रोग्राम्स का निर्माण करना। फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन के लिए बोला गया है कि क्वेबेक में इमिग्रेंट्स के फ्रेंच लैंग्वेज के ज्ञान का समर्थन करने के लिए क्वेबेक के साथ काम करना जारी रखें और साथ ही नेशनल फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी को बढ़ावा देना जारी रखें। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।